सब कहते हैं लर्निंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, बट द ट्रुथ इज ओनली लर्निंग स्किल डू नॉट मैटर अगर वो सही टाइम पर ना की जाए तो। और आज के एआई वर्ल्ड में स्किल रिक्वायरमेंट्स इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं जो नॉर्मल स्पीड के साथ मैच करना इम्पॉसिबल है। अगर तुम सच में अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें नॉर्मल लर्नर नहीं अल्ट्रा लर्नर बनना पड़ेगा। एक अल्ट्रा लर्नर कोई भी स्किल को नॉर्मल स्पीड से 2x स्पीड में सीखता है, केवल 9 प्रिंसिपल का यूज करके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट 9 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर 1, बिल्ड द माइंड मैप्स। हम जब भी कोई नई स्किल सीखने जाते हैं हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, भाई स्किल सीखना कहाँ से शुरू करें। इस प्रॉब्लम का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है बिल्डिंग माइंड मैप्स। कोई भी स्किल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर तुम डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो तुम डाटा एनालिस्ट को 4 पार्ट में तोड़ सकते हो, डाटाबेस थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉजिक, डाटा टाइप्स, और फिर इनको भी फर्दर डिवाइड कर दो जब तक वो एक्शनेबल स्टेप्स ना बन जाएं। चलो हमें पता तो चल गया कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर हम एक्शन ही नहीं ले पाते। तो वहां आता है प्रिंसिपल नंबर 2, किक स्टार्ट योर वर्क। ये स्टेज लोगों के लिए सबसे मुश्किल स्टेप में से एक है और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काम को स्टार्ट ही ना करना। लेकिन इसका सॉल्यूशन है 5 सेकंड रूल। जब भी तुम्हारा काम करने का मन ना करे तो अपने आप को कहो, चलो बस 5 मिनट काम कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि बस वो 5 मिनट तुम्हारा फ्लो तैयार कर देगा। पर इसके बाद वो स्टेप जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, डायरेक्टनेस वर्किंग लर्नर। तुमने देखा ही होगा कि स्कूल और कॉलेज के टॉपर जब रियल वर्ल्ड में काम करने उतरते हैं तो उन्हें सब शुरू से सीखना पड़ता है। वहीं कोई बंदा जो शायद टॉपर ना हो या स्कूल भी ना गया हो वो वही काम सही से कर रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज बेकार है, पर रियल वर्ल्ड में स्किल की रिक्वायरमेंट इतनी तेज चेंज हो रही है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का उसे मैच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये स्टेप इस प्रॉब्लम का कोर ही तोड़ देता है। लर्न थ्रू वर्क। इसका मतलब डू नॉट वेट कि तुम्हारा कोर्स खत्म होगा मैं फिर काम करूंगा। कोर्स करने के साथ में ही काम करो, जिससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी रियल कमी क्या है। जैसे अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो कोर्स खत्म होने का वेट मत करो, डू डिजिटल मार्केटिंग। अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा देन डू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये तुम्हें ऑलरेडी अपने साथ के लोगों से कहीं आगे निकाल देगा। ये स्टेप तुम्हें बताएगा कि कहाँ इंप्रूव करना है, पर कैसे ये बताएगा प्रिंसिपल नंबर 4, ड्रिल अटैक योर वीकेस्ट पॉइंट। हम सोचते हैं एक काम बार बार करते रहेंगे तो हम इसमें अच्छे हो जाएंगे, जो तुम हो भी जाओगे, लेकिन ये तरीका बहुत स्लो है। लेकिन अल्ट्रा लर्नर्स इसमें छोटा सा चेंज करके इस स्लो मेथड को अल्ट्रा फास्ट और अल्ट्रा इफेक्टिव बना देते हैं। एक अल्ट्रा लर्नर कभी भी अपनी स्किल पर आंख बंद करके लगा नहीं रहता। वो प्रिंसिपल 3 का यूज करके ये देखता है कि वो कहाँ कमजोर है और अपने कमजोर पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए ड्रिल तैयार करता है। अब तुम कहोगे भाई तूने तो कह दिया ड्रिल तैयार करो, पर कैसे? तो मैं तुम्हें ड्रिल तैयार करने के 3 बेस्ट मेथड बताता हूँ। पहला मेथड है मैग्नीफाइंग ग्लास मेथड। इसमें हम अपनी स्किल के बहुत छोटे पार्ट पर फोकस करते हैं और उस पर सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं जब तक हम उसे मास्टर नहीं कर लेते। जैसे अगर तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो तो तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम केवल कवर ड्राइव पर देते हो। दूसरा मेथड है कॉपी कैट। इसमें हम अपने काम के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं और बचे हुए काम को कॉपी करते हैं उन लोगों से जो ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो तुम एनिमेशंस पर फोकस करते हो और बचे हुए पार्ट को ट्रेंडिंग स्टाइल से कॉपी कर लेते हो। फिर है बैक चैनिंग। ये इनमें से सबसे हार्ड मेथड है, जिसमें तुम अपनी फील्ड का सबसे हार्ड काम करते हो जिसके लिए शायद तुम तैयार भी नहीं हो। फिर अपने आप को एनालाइज करके ये देखते हो कि तुम कहाँ गलत थे और फिर वो हार्डेस्ट काम फिर करते हो जब तक तुम इसे सही से कंप्लीट नहीं कर लेते। इतना काम करने के बाद हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट समटाइम्स इट बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंस। इस पॉइंट पर आकर तुम्हारा चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए है प्रिंसिपल 5 और 6। प्रिंसिपल नंबर 5 है रिट्रीवल टेस्ट टू लर्न। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन जब उसे अप्लाई करने की बारी आई या फिर तुम एग्जाम देने गए तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं आता। हमें लगता है कि एक चैप्टर बार बार पढ़ने से हमें वो याद हो जाएगा, लेकिन ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा धोखा है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का केवल एक ही तरीका है, एक्टिव रिकॉल। मतलब क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद एक खाली पेपर पर उस टॉपिक को लिखो जो भी तुम्हें याद आए। आई नो कि ये बकवास लगता है, लेकिन तुम जो उस खाली पेपर पे लिखोगे दैट थिंग विल बिकम अनफॉरगेटेबल। लेकिन बस खुद को चेक करना काफी नहीं है, एक्सटर्नल चेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां आता है प्रिंसिपल नंबर 6, फीडबैक।
डोंट डॉज द पंचेस। हम सबको अपनी तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन ग्रोथ वाह वाह सुनने में नहीं, गलती पता लगने से होती है। अल्ट्रा लर्नर्स फीडबैक से डरते नहीं, वो फीडबैक मांगते हैं। अगर तुम्हारा कोड नहीं चल रहा तो वो एरर मैसेज तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे ऑनेस्ट टीचर है। वो चिल्ला के बता रहा है कि तुमने कहाँ गलती की है। अपने ईगो को साइड में रखो, आउटकम फीडबैक से आगे बढ़ो और करेक्टिव फीडबैक ढूंढो। कोई ऐसा जो तुम्हें ये ना बताए कि तुम गलत हो, बल्कि ये बताए कि सही कैसे करना है। जब तुम फीडबैक को हैंडल करना सीख जाते हो, तब तुम्हें एक चीज इंश्योर करनी है कि तुम्हारी मेहनत पानी में ना जाए। इसलिए वहां आता है प्रिंसिपल नंबर 7, रिटेंशन। डोंट फिल द लीकी बकेट। तुमने अक्सर देखा होगा, तुमने कोई ट्यूटोरियल देखा, लेट्स से फोटोशॉप या कोडिंग का, उस वक्त सब समझ आ गया। तुमने सोचा भाई मैं तो प्रो बन गया, लेकिन एक हफ्ते बाद जब तुमने खुद वो टूल खोला, दिमाग ब्लैंक। तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि वो स्पेसिफिक इफेक्ट कैसे बनाना था या वो कोड का सिंटेक्स क्या था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये लीकी बकेट सिंड्रोम है। तुम्हारा दिमाग नए इंफॉर्मेशन को टेम्पररी फोल्डर में रखता है, और अगर उसे सही टाइम पर रिकॉल ना किया जाए तो वो डिलीट कर देता है। स्किल मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कितने तेजी से सीखते हो, बल्कि ये है कि तुम कितना लंबा याद रखते हो। अगर तुम्हारे दिमाग की बाल्टी में छेद है तो तुम कितनी भी नॉलेज भर लो, वो एंड में खाली ही मिलेगी। यहाँ काम आता है स्पेस्ड रिपीटेशन। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो एक दिन में 10 घंटे का कोर्स बिंज वॉच कर लेते हैं। ये वर्स्ट तरीका है स्किल सीखने का। इसके बदले रूल ऑफ इंटरवल्स यूज करो। अगर तुमने आज कोई नई टेक्निक सीखी तो उसे कल दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर 3 दिन बाद वापस करो, फिर 1 हफ्ते बाद। इसका साइंस सिंपल है, जब तुम किसी चीज को भूलने वाले हो और ठीक तभी दिमाग को रिमाइंड करवा दो, ये वो मोमेंट है जब टेम्पररी मेमोरी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ट्यूटोरियल की मैराथन मत लगाओ, थोड़ा सीखो, रुक जाओ और स्पेस्ड इंटरवल्स पे प्रैक्टिस करो। तभी वो स्किल तुम्हारा मसल मेमोरी में बैठेगी और तुम बिना गूगल किए काम कर पाओगे। अब तुम अपनी स्किल के एक्सपर्ट बन गए हो, लेकिन एक चीज जो मास्टर्स को एक्सपर्ट से अलग बनाती है, प्रिंसिपल नंबर 8, इंट्यूशन, डिग डीपर। तुमने देखा ही होगा कि कैसे एक प्रो कोडर देख के ही बता देता है कि बग कहाँ होगा, या एक एक्सपर्ट डिजाइनर बस एक नजर में बता देगा कि ये कलर्स यहाँ सूट नहीं करेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है इंट्यूशन। हम जब कोई नई स्किल सीखते हैं तो हम बस स्टेप फॉलो करते हैं। ट्यूटोरियल में बोला ये बटन दबाओ तो दबा दिया, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि ये बटन क्यों दबाया। अल्ट्रा लर्नर सरफेस लेवल पे हाउ के साथ नहीं खेलते, वो वाई की गहराई में जाते हैं। अगर तुम्हें स्किल मास्टर करनी है तो तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। इसके लिए यूज करो फेम एंड टेक्निक। जब कोई चीज तुम सीख लो तो खुद से पूछो, अगर मुझे ये किसी 10 साल के बच्चे को समझाना हो कि ये काम कैसे करती है, तो मैं कैसे समझाऊंगा। अगर तुम सिंपल वर्ड्स में नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब तुमने बस स्टेप रटा है, स्किल मास्टर नहीं की। जहां अटक जाओ वहीं तुम्हारा गैप है। वापस जाओ और उस लॉजिक को फिक्स करो, और जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा तब आएगा वो स्टेप जो तुम्हें एवरेज से लेजेंड बनाएगा। प्रिंसिपल नंबर 9, एक्सपेरिमेंटेशन, क्रॉस द बाउंड्रीज। शुरुआत में हम सब कॉपी करते हैं, दूसरों के ट्यूटोरियल्स, दूसरों के स्टाइल्स। ये ठीक है क्योंकि हम सीख रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें मास्टर बनना है तो तुम्हें रूल्स फॉलो नहीं, रूल्स तोड़ने होंगे। ये वो स्टेज है जहां तुम कॉपी कैट से मैड साइंटिस्ट बन जाते हो। अल्ट्रा लर्निंग का एंड गोल सिर्फ स्किल सीखना नहीं है, बल्कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना है। एक्सपेरिमेंट करने के 3 तरीके हैं। कॉन्स्ट्रेंट लगाओ, जैसे अगर तुम डिजाइनर हो तो कोशिश करो सिर्फ एक कलर का यूज करके पोस्टर बनाने की। नंबर 2, हाइब्रिड स्किल्स। 2 अलग स्किल्स को मिक्स कर दो, जैसे कोडिंग प्लस फाइनेंस या वीडियो एडिटिंग प्लस स्टोरी टेलिंग। यहीं से नए करियर बनते हैं। एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसा ट्राई करो जो शायद फेल हो जाएगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। तो दोस्तों, ये वो 9 प्रिंसिपल जो किसी भी स्किल को मास्टर करने का चीट कोड है। माइंड मैप्स, फोकस, डायरेक्टनेस, ड्रिल, रिट्रीवल, फीडबैक, रिटेंशन, इंट्यूशन, एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन सिर्फ ये वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। इंफॉर्मेशन विदाउट एक्शन इज गार्बेज। मेरा चैलेंज है तुम लोगों को, आज ही एक रियल स्किल चूज करो, चाहे वो एआई हो, सेल्स हो या म्यूजिक प्रोडक्शन। उसका माइंड मैप बनाओ और आज ही डायरेक्टनेस के प्रिंसिपल लगाकर पहला प्रोजेक्ट शुरू करो। कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम एन अल्ट्रा लर्नर और अपनी स्किल का नाम लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सच में सीरियस है अपने करियर को लेकर। अगर वीडियो में वैल्यू लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ नॉर्मल भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।